जी, तो मेरी ज़िंदगी है तू कि रीसेंट एपिसोड में क्या हुआ? एज़ यूजुअल कुछ भी नहीं हुआ। और अब तो इस ड्रामे से ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशन करना फ़िज़ूल ही हो गया है। अब ये ड्रामा तो है ही नहीं। कुछ फ़नी सिचुएशंस और कुछ इमोशनल किस्म के सीन्स लिखे जाते हैं और उनको बस कंपाइल कर दिया जाता है और अगली एपिसोड जो है वो हमारे हवाले कर दी जाती है। मुझे तो लगता है ये जो अभी पिछले 3-4 वीक से जो एपिसोड्स ये बना रहे हैं, ये शुरू के स्क्रिप्ट का पार्ट ही नहीं थी। जब ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो डायरेक्टर ने राइटर को कहा कि यार तू इस तरह करके 3-4 ना इसी तरह के डिफरेंट सिचुएशन कुछ फ़नी करके इनकी केमिस्ट्री दिखाने के लिए ना बस इधर की कभी कोई घर की सिचुएशन बना दे, कभी बेडरूम की बना दे, कभी पार्टी की बना दे और बस इस मामले को ड्रैग कर। तो लिटरली बिल्कुल इस तरह लगता है कि कोई प्रॉपर हम ड्रामा नहीं देख रहे। कुछ सिचुएशंस हैं उनको एक कंपाइल करके तो हमारे हवाले कर दिया जाता है कि बस अब आप इसको एंजॉय करें। तो खैर जो भी रीसेंट एपिसोड थी वो आधी एपिसोड तो बहुत ज़्यादा ड्रैग थी, स्पेशली जो फारिया और कामयार के पार्टी के सीन्स थे, उसमें जो वीडियो कॉल उसको हानिया करती है, इट सीम्ड वेरी क्रिंज। और जो ऊपर से जो डिनर के टेबल पे जो सारे इनका दिखाया कि माँ बाप का रिलेशन अब बड़ा नॉर्मल हो गया है, दादी भी बैठी हुई हैं और जो कॉफ़ी के ऊपर जिस तरह वो पूरी फैमिली कामयार को टीज़ करी थी वो भी बहुत ही स्टूपिड और क्रिंज लग रहा था। डिड नॉट एन्जॉय इट एट ऑल। इस एपिसोड का वाहिद सेविंग ग्रेस था जो इश्तियाक के घर डिनर पार्टी होती है और उसमें सारे प्रॉब्लमेटिक लोगों को इकट्ठे एक टेबल पर बिठा दिया जाता है। वो सबसे मज़ेदार वो वाला सीन था। उसमें एक तो बिलाल अब्बास की एक्टिंग, जो खाबर की मदर के डायलॉग्स थे, जो उनका मज़ेदार किस्म का एक बैंटर था, एक्सचेंज था, दैट वाज एक्चुअली वेरी गुड। और जो पूरी एक ऑकवर्ड सिचुएशन उसके आयरा के लिए क्रिएट होती है, वो ट्रस्ट मी देखने में मज़ा आया। और वो भी बड़ा फ़नी लगा जो वो इश्तियाक को उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर ले जाता है और जिस तरह उसको वो गाड़ी में बिठा रहा था और फिर कहता है अच्छा तुम मुझे ड्रॉप करोगे, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा, तो फिर मैं घर किस तरह जाऊँगी। सो दैट वाज एक्चुअली क्वाइट फ़नी। और वो वाहिद आई थिंक 8-10 मिनट थे जो उस ड्रामे के इस एपिसोड के मज़ेदार थे। खैर जब ये सारा सीन ओवर हो जाता है और हमें लग रहा था कि खावर ने फाइनली अपना लेसन लर्न कर लिया, तो एक और प्लॉट ट्विस्ट जो है वो हमारे मुंह पे थोपा गया जब वो उसको अली रहमान को दिखाया गया कि वो कामयार के घर चला जाता है और फारिया किस तरह से कोऑर्डिनेशन करिए कि वो आयरा के कमरे तक जाए और फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और प्रॉब्लम्स कामयार और आयरा के दरमियान क्रिएट हो जाए। तो ट्रस्ट मी वी आर रियली सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दीज प्लॉट ट्विस्ट्स। ये जो पूरी प्लानिंग फारिया करती है कामयार की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, दिस इज़ एक्चुअली गेटिंग वेरी 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 रिडिकुलस। और जो फारिया की मदर के सीन है वो इतने अनवांटेड और अननेसेसरी हैं कि लगता है कि सिर्फ एपिसोड का टाइम पूरा करने के लिए इकट्ठे किए गए। खैर अब हम ये सारी बातें रिपीट कर करके भी तंग आ गए हैं। कितना इस ड्रामे को रोस्ट करें, एज लॉन्ग एज व्यूअरशिप आ रही है, डायरेक्टर का और राइटर के इनके पैसे जो हैं वो वसूल हो रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट हुई है कि एक रबिश किस्म की आप स्टोरी पे आप पॉपुलर स्टार्स को अगर ले लेंगे और कुछ भी लिख देंगे तो वो चल जाएगा और उसको पब्लिक पसंद करेगी। दिस सेट्स अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंस फॉर एनी अपकमिंग ड्रामाज। और शायद ये फार्मूला अब ईजी वे होगा कि सारे प्रोडक्शन हाउसेस कहेंगे कि बस ठीक है यार, स्टोरी पे हमें पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, इस तरह की केमिस्ट्री जिनकी ज़बरदस्त हो, जिन एक्टर्स की, उनको कास्ट कर लें, मज़े मज़े की सिचुएशंस लिखें, एक भेलपुरी बनाएं और उसका ड्रामा क्रिएट कर दें। सो दिस इज़ अ रिव्यू और आई होप ये जल्दी ड्रामा वाइंड अप हो और इसकी जगह कुछ मज़ेदार फाइनली हमें ड्रामा देखने के लिए मिले, क्योंकि आजकल बहुत बोरिंग ड्रामास चल रहे हैं और हमें डेस्परेटली एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। आप लोगों को ये करंट रीसेंट एपिसोड कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।